क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर, पूरे ये जो पृथ्वी का जितना बड़ा गोला है, पूरे विश्व के अंदर कोई भी देश ना गोबर खाता है ना मूत्र पीता है, लेकिन हमारा ये महान भारत के लोग मूत्र पीते हैं और गोबर भी खाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, मालूम है? इसका मुख्य कारण है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है। विश्व के सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश के अंदर सुविधा कैसे बढ़े, आरोग्य कैसे बढ़े, शिक्षा कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, भ्रष्टाचार कैसे कम हो, लोग सुरक्षित कैसे, अपराधी कैसे कम हो, भाईचारा कैसे बढ़े, देश धर्मनिरपेक्ष कैसे रहे, सभी को धर्म की अभिव्यक्ति हो। लेकिन आज भारत के अंदर जातिवाद इतना चरम सीमा पर आ गया है जिसकी कोई तुलना नहीं दोस्तों। आज ये दोस्तों लोगों को गोबर के अंदर श्रद्धा है, मूत्र के अंदर श्रद्धा है, लोग को मूत्र पीना पवित्र लगता है, गोबर खाना पवित्र लगता है। यहां तक के दोस्तों गटर में रहने वाला मच्छर, जो गटर में मच्छर रहता है, उसे भी पता है कि मूत्र नहीं पीना, खून पीना है। लेकिन आज के हमारे विश्व गुरु बनने वाला भारत गोबर की भक्ति करता है, मूत्र की भक्ति करता है और मूत्र को पवित्र मानता है। दोस्तों, ये बात आज क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि संपूर्ण भारत में दिन प्रतिदिन, जैसे ही आप कोई नेशनल मीडिया इसे दिखाने वाला कभी नहीं है, इसको कोई भी भारत का नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आपसे अपेक्षा इतनी हमारी कि हम जो इतना हमारा टाइम इस सब संशोधन के अंदर या ये सब बोलने के अंदर, हम विचारने के अंदर लगाते हैं, तो आपसे सिर्फ इसको शेयर कर दे ताकि ये जानकारी आगे तक पहुंच सके। दोस्तों, इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखना है, देश को विश्व गुरु बनाने का काम हमारा है, कोई जातिवादी प्रधानमंत्री का नहीं, कोई एमपी एमएलए का नहीं दोस्तों। क्योंकि आज जो यूनिवर्सिटी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बंद हुई और लोग नाच रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे दोस्तों, और वो इसलिए बजा रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेरिट के आधार पर उन मुस्लिम लड़कों को, उन 40 लड़कों को वहां पर एडमिशन मिल गया था। जब यहाँ पर पता चला कि भाई माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से बनी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं, यानी इन लोग को पता, इन लोग को पसंद नहीं है दोस्तों। ये मुस्लिम कौन है दोस्त? ये मुस्लिम वो मुस्लिम है जब भारत देश आजादी के लिए लड़ा, तो ये मुस्लिम ने अपना खून का कतरा कतरा इस देश को आजादी कराने के लिए बहाया, अपनी जान की भी परवाह ना की और संपूर्ण इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, जो हमारे भगत सिंह थे, उनके साथ में लड़त लड़े थे, गांधी जी के साथ में लड़त लड़े थे। भारत का ऐसा कोई भी नहीं होगा स्वतंत्र सेनानी के जिसके साथ में मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़े होंगे। लेकिन दोस्तों, इस देश के अंदर चंद अनपढ़ों को, चंद जाहिल गवारों को, चंद जातिवादियों को ये बात पसंद आ गई है कि इस देश में अगर राज करना है तो आपको जातिवाद चरम सीमा पर रखना होगा। जहां पर पूरा विश्व शिक्षा को महत्व दे रहा है, वहीं पर भारत के अंदर शिक्षा को बर्बाद करने के लिए इस देश के नेता संपूर्ण मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही माता वैष्णो देवी जब यूनिवर्सिटी बंद हुई, कहा जा भाई यहाँ पर ये चीज की कमी, वो चीज की कमी, ऐसी कमियां दिखाकर वो यूनिवर्सिटी बंद करवा दी। अगर आज भारत की सभी सरकारी यूनिवर्सिटी को अगर आप चेक करने जाए तो दोस्तों लगभग 70% आपको वहां पर खामियां मिलेगी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी बंद कर दी क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम लड़के पढ़ रहे थे। अभी दोस्तों अभी सोच लीजिए कि यही हालत डॉक्टर अब्दुल कलाम के समय होती तो हमारा देश किस दिशा पर जाता। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बने, उन्होंने पहली भारत की मिसाइल बनाई, एटम बम बनाया, अणु बम बनाया उन्होंने, और इस देश को शक्तिशाली देश बनाया। किसने बनाया? मुस्लिम देश। वो मुस्लिम नहीं कहे जाते, वो भारत के सच्चे सपूत थे। हम किसी धर्म जाति से ऐसे महान व्यक्ति को नहीं नवाज सकते दोस्तों, वो एक अलग ही विभूति है। लेकिन आज कहते हुए अफसोस होता है कि अब खुद भारत के प्रधानमंत्री भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे, यहाँ के एमपी एमएलए बढ़ावा दे रहे, वो हिंदू राष्ट्र वाले। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी हिंदू राष्ट्र वाले, आपके बच्चे भी अनपढ़ हो जाएंगे। सोच लीजिए वो 40 लोग तो अभी वहां से निकल गए, लेकिन वो 8 लड़के जिनको एमबीबीएस बनने के लिए एडमिशन, उस 8 का क्या होगा?
अब उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी। अभी वो प्राइवेट में जाएंगे तो उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए फीस होती है डॉक्टर बनने के लिए दोस्तों। तो उसका सोचिए। और क्या सोचती आप इस देश के अंदर जातिवाद फैलाकर, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर क्या इस देश को आप विश्व गुरु बना देते हो। अभी आपने क्रिसमस के अंदर जो सांता क्लॉज के पुतले जलाए, चर्च तोड़े, पूरे विश्व ने देखा। और विश्व ने देखा तो क्या हुआ दोस्तों, वहां पर जो हमारी छवि थी, जो भारत की छवि थी, जो बौद्ध राष्ट्र की छवि थी, जो शांत भारत की छवि थी, इस देश को प्यार से अपनाने वाले देश की छवि थी कि भाई भारत देश तो ऐसा देश है कि यहाँ पर मेहमानों को भी परिवार से भी ज्यादा संभाला जाता है, रखा जाता है। लेकिन जब आप लोगों ने क्रिश्चियनों के चर्च तोड़े, उसके सांता क्लॉज को जलाया, तो आज विदेश के लोग हमारे बच्चों को वहां पर मार रहे हैं। बोले तुम लोग हमारे देवी देवता की कदर नहीं कर, तो हम तुम्हारे यहाँ पर क्यों कदर करें। तुम साले हमारे यहाँ कमाने के आते हो, हमारे वहां शिक्षा करने के लिए आते हो, और तुम्हारे वहां ही हम आपको यहाँ से अच्छी तरह से रखते हो। आपके देश वाले हमारे देवी देवताओं को ऐसे अपमानित कर रहे, हम सहन करने वाले नहीं है दोस्तों। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पर ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं। आपने कांवड़ यात्रा में देखे होगा कैसे कैसे नग्न डांस चल रहे थे दोस्तों। इन लोग को किसी की नहीं पड़ी है, ये लोग सिर्फ अपने मौज मस्ती में रहते हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मैं आज पूरे भारत के अंदर उन यादवों से कहना चाहता हूं कि कल रात की घटना है। एक हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था यादव, उसने करीबन 10 से 11 इंच लंबी चोटी थी उसकी, चोटी उस ब्राह्मण ने काट दी। क्यों काट दी चोटी? काटने का कारण यह था, उस ब्राह्मण ने कहा कि भाई तू यादव है, तू शूद्र है, तू ओबीसी समाज से है, तो तू चोटी रख सकता है। तूने आज चोटी रखी तो कल तू कथा भी करेगा, तू जनेऊ भी पहनेगा, इसलिए तेरी चोटी काट दी। शुक्र है वो आदमी बच गया, वरना किसी पंडिताइन के बूते से उससे पवित्र भी करवा देते वो लोग दोस्तों। तो आज जो भारत देश का हम टुकड़े टुकड़े या बर्बाद होते देख रहे हैं, अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसका कारण आप लोग हैं। अगर आपके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है दोस्तों, तो उसका कारण आप है। अगर आपको अच्छी अस्पताल नहीं मिले दोस्तों, इसका कारण आप है। अगर आज आपकी बहन बेटियों पर बलात्कार हो रहे हैं, सरकार सुन रही है दोस्तों, इसका कारण आप है। अगर भारत के SC ST OBC पर, माइनॉरिटी पर अगर अत्याचार हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, तो उसका कारण भी ये खुद है, क्योंकि ये लोग अन्याय अत्याचार के सामने लड़ने के लिए आगे नहीं आए। ये लोग हमेशा डरपोक बनकर घर के अंदर बैठे रहे दोस्तों। क्रांति का समय है, मैं सभी लोगों से कहता हूं क्रांति का समय है और क्रांति करने के लिए मैं भी तैयार हूं। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मेरे सामने आकर मुझे एक बात ऐसा कर दे। हर हरामियों को मैंने हर बार जिन जिन लोगों ने कमेंट मेरे अंदर की है, उन साले सभी को, गोबर के कीड़ों को मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है। ये साले विदेशी लोग यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ जितनी भी घटिया चीज है इन हरामियों ने दी है दोस्तों। हमारा देश तो ऐसा देश था कि देश के अंदर सभी लोग अमन चैन से रहते थे। जब भारत देश आजादी की लड़ाई शुरू की दोस्तों, जब ये देश आजादी की लड़ाई शुरू किया तो इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी, सब लोग ने दिल जान से अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी, अपनी जान की बलिदान दी। लेकिन जो चीज अंग्रेजों ने की, वो चीज भाजपा ने की, वो चीज कांग्रेस ने की, वो चीज सभी पार्टियों ने की, सभी को जाति धर्म में तोड़ दो। अगर जाति धर्म में तोड़ दोगे तो नेताओं से लड़ने वाला कोई नहीं होगा, इसे टुकड़े टुकड़े बिखेर दो। जब ये लोग टुकड़े टुकड़े हो गए तो अगर सामने कोई लड़ने आएगा, अगर सामने आज राजेश राठौड़ लड़ने जाएगा तो वो अकेले राजेश राठौड़ को तोड़ देना बहुत ही आसान है। तो वैसे ही दोस्तों आज पूरा भारत के अंदर सभी लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है। कोई भी लोग आज एक नहीं, एक ना होने के कारण सर क्या होता है, नेता लोग फायदे उठाते हैं और नेताओं ने चमचे बनाए हैं। चमचे कैसे बनाए गए? SC ST OBC के समाज के चमचे बनाए हैं। ये चमचों का काम है कि जब भी चुनाव आता है तो नगर में जाने का। ये चमचों को क्या है, नेता लोग चुनाव के समय दारू की बोतलें देते हैं, 5-10 हजार रुपए दे देते हैं और इनका काम है समाज में जाने का और कहने का भाई ये पार्टी को वोट दो। आप लोग पार्टी को वोट देने जाते हो, लंबी लाइन में खड़े, तो आप बोलते हो हाँ मैंने वोट दे दिया, लेकिन वो वोट नहीं था दोस्तों। वो वोट के साथ आपने आपका अधिकार दे दिया, आपने आपका रोजगार दे दिया, आपने आपका शिक्षण दे दिया, आपके बच्चों परिवार की शिक्षण दे दिया, आपकी बहन बेटी की इज्जत दे दी, आपकी सुरक्षा दे दी, आपके परिवार का सब कुछ आपने उसे दे दिया दोस्तों। और उसने क्या किया,
वो अनपढ़ नेता, वो जाहिल गवार नेता, वो तड़ीपाड़ नेता, वो अपराधी नेता, वो आरोपी नेता, वो बलात्कारी नेता, वो 2 नंबर के धंधे करने वाला नेता आज आपका सांप बनकर आपके सर पर बैठा है। दोस्तों, जैसा नेता चुनोगे वैसा ही आपको मिलेगा। हम बोलते हैं दोस्तों, तो अगर आप आम बोओगे तो आपको आम मिलेगा, आप अगर कांटे बोओगे तो आपको कांटा मिलेगा। तो आपने जिन हरामियों को वोट दिया वो हरामीगिरी करेंगे। दोस्तों, आज भारत में ये चरम सीमा पर क्यों है? क्योंकि जब भी भारत देश के अंदर शिक्षित लोग राजनीति में आए तो आप लोगों ने कभी उनको वोट नहीं दिया, आप लोगों ने कभी उसे साथ सहकार नहीं दिया। अगर कोई अच्छी छवि का आदमी 365 दिन समाज की सेवा कर, मान लो कि 2024 में, मान लो कि मैंने लड़ा था 2024 में चुनाव दोस्तों, और 24 के चुनाव के अंदर मैंने सिर्फ खर्चा किया 35,000 रुपए का। इस 35,000 चुनाव के अंदर मुझे मेरी इस संकल्प नगरी जिले की टीम लोगों ने, जो बाबा साहब की धरती के लोग हैं, उन लोगों ने मुझे 5,500 वोट दिए। दोस्तों, कितने खर्चे में? सिर्फ 35,000 के खर्चे में 5,500 वोट मुझे मिले। दोस्तों, अगर मेरे समाज को मैंने आह्वान किया भाई आपसे जो बन पड़ सके आप मुझे मदद किए। मेरे पास लोगों ने गाड़ियां भी दी थी, प्रचारक भी थे, लेकिन उससे घुमाने के लिए पैसा नहीं था, आपके तक पहुंचने के पैसा नहीं था। दोस्तों, अगर चुनाव अगर लड़ रहा है तो पैसा बहुत जरूरी है। सोच लीजिए, अगर 35,000 से मैंने 5,500 वोट लिए तो मेरे पास 25-30 लाख रुपए का समाज ने दिए होते तो आज बड़ौदा का सांसद आपका होता, आपके रोजगार का सांसद होता, आपके अधिकार का सांसद, आपकी सुरक्षा का सांसद होता, आपके लिए लड़ने वाला सांसद होगा। लेकिन हमने क्यों से आज आपने जिस सांसद को चुना है, क्या आपके नगर में आपको उसको पड़ी आपकी? क्या वो जोशी साहब आपके नगर में आते, आपके लिए देखे, वो कॉर्पोरेटर, वो MP MLA आपके नगर में आते हैं, उसको कुछ नहीं पड़ी। उनको पता है अंधभक्त है, वहां पे चमचे लोग हैं, फिर शराब पिलाएंगे, फिर पैसा देंगे और फिर जीत जाएंगे। हर साल ऐसा होगा। आप पानी के लिए आज भी आपको शुद्ध पानी के लिए आप दिन रात चिल्लाते, लेकिन आपको शुद्ध पानी नहीं मिलता है। आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है। दोस्तों, अच्छी शिक्षा तो अभी इतना दूर हो चुकी है कि अभी आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, कोई भी अच्छे पदों पर भी आपका बच्चा नहीं है। आपके सरकारी नौकरियां तक खत्म कर दी है, सरकारी जमीनें बेची जा रही, किसान आत्महत्या कर रहे, बहन बेटे में बलात्कार हो रहे, कोई टीवी मीडिया से दिखाने वाला नहीं है। जिस क्षेत्र में जिसकी सरकार होती है उस क्षेत्र में अगर कोई भी गलत काम हो तो उस पार्टी का आदमी कभी विरोध नहीं करता है। ये दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी की भक्ति करते हैं, नेता की भक्ति करते हैं। किसी को भी पार्टी के विरुद्ध में नहीं बोलना, नेता का विरुद्ध में नहीं बोला, सभी को गुलाम बना दिया गया। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को बोलने का अधिकार दिया, सभी को राजा बनने का अधिकार दिया, और राजाओं ने वापस गुलामी की बेड़ियां पहन ली, जानबूझकर पहन ली, क्योंकि उसे खुद गुलामी में रहकर उससे भ्रष्टाचार करना है, उसे MP MLA बनना, उसे टिकट लेकर समाज का भला नहीं करना, उसे अपना खुद का भला करना है, परिवार का भला करना है, समाज से उसे कोई लेना है। दोस्तों, हम भी आने वाले चुनाव के अंदर हमारे बहुजन मिशनरी SC ST OBC और माइनॉरिटी के MP MLA देने जा रहे हैं। अगर आप लोग भारत भर में से और गुजरात में से और खासकर इस संकल्प नगरी बड़ौदा शहर में से ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो जन जन तक पहुंचाए और हमारा संपर्क करें। मेरे नंबर पर मुझे WhatsApp पर मैसेज करें और हमारे साथ जुड़े। मेरा मोबाइल नंबर है 9925831552। दोस्तों, आने वाले समय में हम उन गरीबों का नेता बनाएंगे, हम उन किसानों का नेता बनाएंगे, हम गरीब मजदूरों का नेता बनाएंगे, हम उन किसान कमेरों का नेता बनाएंगे, उन बहनी बेटियों का रक्षक का नेता बनाएंगे, उन SC ST OBC का रक्षक का नेता बनाएंगे। हम ऐसा धर्मनिरपेक्ष नेता बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज पूरा देश पाखंडवाद में चला गया। आप देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मठों में जाके पूजा करने चले जाते हैं, कभी गुफा में घुस जाते हैं। किसी भी भारत का प्रधानमंत्री आपको ऐसी नौटंकी करते नहीं दिखेगा। भारत का प्रधानमंत्री यानी जितने भी सरकारी क्षेत्र है, जितने भी सरकारी क्षेत्र, स्कूल मान लो, कॉलेज मान लो या सरकारी दफ्तर मान लो, वहां पर किसी भी देवी देवता का स्थान योग्य नहीं है। यहाँ तक कि न्यायालय भी देख लो, वहां पर भी किसी भी देवी देवता का स्थान योग्य नहीं, क्योंकि न्यायालय भी कहता है हम भगवान से भी हम ऊपर है। यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी, आप जहाँ पर सरकारी अस्पताल देख लो या सरकारी दफ्तर देख लो, पुलिस देख लो, वहां पर आपको देवी देवताओं का फोटो देखने को मिलेगा। ये रिसर्च में भारत के संविधान का उल्लंघन है दोस्तों। सरकारी स्थान धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। आने वाले को लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई जाति धर्म देखा नहीं जाता, यहाँ सबके लिए समानता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठीखोरों को, चंद जाहिल गवारों को खुश करने के लिए सब कुछ कार्य किया जाता है दोस्तों।
भारत की 90% जनसंख्या आज भी 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ी रहती है। आज भी भारत के हजारों करोड़ों युवाओं नौकरी से बेरोजगार है। आज भारत की जो ठेले वाले लोग हैं उससे सरकार इतना दमन करती है, उसके ठेले उसकी रेकड़ियां बंद कर दी जाती है, उसको इतना दमन कर दिया है, जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को सिर्फ 1 रुपए के भाव से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी दी जाती है। हजारों करोड़ों रुपए नेताओं ने उस मंत्री उन कंपनियों के मालिकों के माफ कर दिए दोस्तों। आप सोचिए, और भारत के प्रधानमंत्री कौशल योजना थी, उसके अंदर 14,450 करोड़ रुपया सरकार खा गई। सोच ले कितना, 14,450 करोड़ रुपया जो गरीब कौशल योजना थी, जो गरीबों के विकास के लिए थी। सोच लिए ऐसी सरकार है हमारे पास दोस्तों जिन्होंने गरीबों के पैसे भी खा गए। सोच लिए हमने कैसे सरकार का निर्माण किया है, हमने किस हरामियों को वोट दिया है। सोच लीजिए दोस्तों, हम किन कमीनों को वोट दिया है। और ये बात कोई भी हरामी मीडिया है, गोदी मीडिया बताने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी का दिखा दिया, अरविंद केजरीवाल का दिखा दिया, भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोल दिया उसका दिखा दिया, लेकिन इस देश के जो बर्बादी का मोल है वो कभी वो दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि मीडिया को भी खरीद लिया गया है दोस्तों। जैसे सब लोग बोलते हैं कि भाई मोदी जी ने BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, तो कुछ उन्होंने खरीदा भी है। तो क्या खरीदा दोस्तों? उसने इस भारत की गोदी मीडिया खरीद ली है, उसने इन भारत का चुनाव आयोग खरीद लिया है। और आपका भी कोई देखे जो तानाशाह अंग्रेज राज्य में था वो इसी हाल में भी है। जो इस देश की सुरक्षा की लड़ाई लड़ते, इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, इस देश के लोगों की लड़ाई लड़ते, उसे जेल में भेजा जाता है और बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाला जाता है। आज कुलदीप सेंगर को देख लीजिए दोस्त। कुलदीप सेंगर इतना हरामी, हलकट, नालायक, हरामखोर, उसने एक बेटी पे बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब बेटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाने जाती है तो उस बेटी को गाड़ी से उड़ा दिया। उन गाड़ी को भी उसको गाड़ी से उड़ा के मारे। उसकी चाची मौसी बहुत गंभीर से घायल हो गई। उसके पिताजी को भी इतना मारा कि उसके पिताजी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। फिर भी पुलिस केस लिखने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। और जब उस बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर आत्मदेह उसने अपने खुद को जलाने की कोशिश की, तब भारत की इस गोदी मीडिया ने दिखाया। और मैं उस बहुजन मीडिया को साधुवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। उन यूट्यूबरों से मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया और फिर उन बहरे योगी आदित्यनाथ ने सुना और फिर उस केस को दर्ज किया गया। दर्ज करने के बाद भी जब उन लोगों को लगा कि मामला ठंडा हो गया है तो उसे छोड़ दिया गया था। फिर हमारे जैसे सोशल मीडिया यूट्यूबरों और बहुजन मीडिया ने फिर उसको आड़े हाथ लिया, वापस उससे उसकी जमानत रोक दी गई दोस्तों। यानी इस देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने MP MLA को भला करने वाली, अपना निजी दोस्तों को भला करे, आपका भला करने वाली कोई नहीं है दोस्तों। और इसका कारण आप लोग हैं। अभी भगतदेव, सुखदेव, राजगुरु वापस आने वाले नहीं है, चंद्रशेखर आने वाले नहीं, आपके अंदर से ही उसको जगाना पड़ेगा। फिर से वापस इस देश के मुसलमानों, इस देश के OBC, इस देश के SC ST, इस देश के सिख, इस देश के ईसाई, इस देश के समूल मूल निवासी लोगों को वापस उस युद्ध के अंदर जुड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार तोप से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, इस बार तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, इस बार लाठी से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, इस बार सत्याग्रह किया जाएगा। लेकिन कौन सा सत्याग्रह? जो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था, जन चेतना सत्याग्रह। जब ये उंगली करने का समय मिले दोस्तों, उंगली तो हम हर बार करते हैं, जहां वहां कहीं भी उंगली कर देते हैं, लेकिन ये उंगली 5 साल में एक बार आपको करने का मौका मिलता है। उस जगह पर, जिस जगह पर निष्ठावान कार्यकर्ता, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कार्यकर्ता, इस देश का शिक्षित कार्यकर्ता, जब वो निष्ठावान हो तो उसे आप वोट कीजिए और तब जाकर इस देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। आपको अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा आरोग्य मिलेगा और 5 किलो राशन की भीख मांगने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों। ये लगभग 2019 के बाद आपको भिखारी बनाने का कामकाज शुरू हो चुका है। और भिखारी क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इस देश के 90 करोड़ जनसंख्या के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। 90 करोड़ जनसंख्या के पास खाने के लिए पैसा नहीं। आज भी भारत के कहा जाता है कि 35 लाख लोग भूखे पेट रात को सोते हैं। और ऐसा विश्व में, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं है दोस्तों।
यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर धर्म चरम सीमा पर है, यहाँ पर धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, मानवता को नहीं। यहाँ पर लोगों को गोबर, गाय, पत्थरों पर श्रद्धा है लेकिन इंसानों पर नहीं। यहाँ पर अगर आपको पत्थर का चूहा मिलेगा तो लोग दूध पिलाएंगे, लेकिन असल चूहा मिला तो उसे मारने को दौड़ेगा। पत्थर का सांप मिला तो उसे दूध पिलाएंगे, लेकिन असल सांप मिला तो उसे मारने दौड़ेंगे। यहाँ पर ब्राह्मणों से कहने पर हजारों का घी जला दिया जाएगा, लेकिन किसी गरीब को, भूखे को खाने देने के लिए लोगों की मां मर जाती है, लोग वो भी करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अंधविश्वास, पाखंडवाद चरम सीमा पर ऐसी हमारी बात हम करते हैं, तब उस अनपढ़ जाहिल गवार मठों पे बैठे हुए जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म का ज्ञान है, उन लोगों की कोई पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों। वो जितने भी लोग अनपढ़ लोग हैं, वो चरसी लोग हैं, गंजड़ी लोग हैं, उनकी कोई पढ़ाई, उनको सिर्फ मुफ्त का खाना है, बैठे बैठे खाना है। उनको सिर्फ चाहिए कि हम जो बोलते हैं, हमारा जो पाखंडवाद है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और बढ़ावा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उनको भीख मिले सरकार का द्वारा, जन लोगों के द्वारा। तो अंबेडकरवाद पे वो लोग कह रहे कभी इस देश से खतरा कोई अन्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवाद है। अभी अंबेडकरवादियों को, इसे हरामी लोगों, उस साले छक्कों को, उन साले गोबर के कीड़ों को मैं कहना चाहता हूं कि साले इस देश में तुम लोग खतरा हो, और जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम सालों तुम लोग पे बैंड लगाएंगे, हम तुम लोगों पर बैंड लगाएंगे। आप लोग देखना, तुम लोग बोलते हो कि अंबेडकरवादी खतरा है, हम साले तुम्हें को खतरे में डाल देंगे। अभी कुछ ही समय दे रहे हैं, अब जब बहुजन की सरकार आएगी, बाबा साहब के बच्चों की सरकार आएगी, और तुम्हें फिर लात मार मार के भगाया गया से। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में क्रांति के लिए तैयार रहे। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प पकड़े भीम आर्मी गुजरात।